हमारे आज के डिस्कशन का टॉपिक क्या है? डिस्कवर द लास्टिंग सॉल्यूशन। सो व्हाई डू यू नीड सॉल्यूशन? जब प्रॉब्लम होता है तो सॉल्यूशन की बात होती है। आज पिछले जो कुछ सेशन हमने देखे हैं, पिछले 3-4 सेशन में हम लोग क्या डिस्कस किया कि ज्ञान कैसे लेना चाहिए, ज्ञान लेने के सही तरीके क्या है, ज्ञान क्यों आवश्यक है, नॉलेज क्यों रिक्वायर्ड है। सो वन ऑफ द फैक्टर्स वाज इफ वी हैव नॉलेज वी कैन स्टॉप सफरिंग्स एंड वी कैन बिकम हैप्पी। क्योंकि हम सब हमारे जीवन का लक्ष्य है खुश होना, सुखी होना। उसके लिए दुख जब दूर जाएंगे तभी सुखी हो पाएंगे। हाउ टू बिकम हैप्पी, हाउ टू गेट फ्री फ्रॉम सफरिंग्स एंड व्हाट इज द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर सफरिंग। वी ट्राई टू अप्लाई सम सॉल्यूशन बट वो टेम्पररी हो जाता है। जैसे हम कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इमीडिएट सॉल्यूशन अप्लाई करने का प्रयास करते हैं और वो प्रॉब्लम वापस आ जाती है। इसलिए इफ यू हैव अ बॉइल, अगर शरीर पे कोई फोड़ा है तो फोड़े के ऊपर कुछ ऑइंटमेंट लगाएंगे तो शरीर वो फोड़ा वहां से चले जाता है, कहीं और आ जाता है। वापस वहां पे ऑइंटमेंट लगाएंगे तो कहीं और आ जाता है। उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है प्रॉब्लम का। वो केवल प्रॉब्लम चेंज होता रहता है एक रूप से दूसरे रूप में। तो हमने जब शब्द प्रमाण स्टडी किया था लास्ट सेशन में, लास्ट सेशन में, उसमें हमने देखा था कि हाउ शब्द प्रमाण और द स्क्रिप्चर्स, हमारे वेदास और शास्त्र जो है, उसमें लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है और वो भी परमानेंट रूप में। हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर सकते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स को। तो उसको सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है वो हम प्रयास करेंगे आज। आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। एवरीबडी इज हैविंग सम अदर प्रॉब्लम बट वी नीड सम सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम, देन वी कैन बिकम हैप्पी। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए आपके रूम में कहीं से कुछ बदबू आ रही है, आपका अपना रूम है, वहां पर सब बदबू आ रही है, आपको बहुत अलग लग रहा है, बुरा लग रहा है। आप प्रयास कर रहे हो बदबू हटाने का पर हो नहीं रही है। आपने सब खिड़की खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, पर बदबू जा नहीं रही है। आपने डियो डियो नहीं सॉरी रूम फ्रेशनर लगा दिया, या फिर वो हाँ जो भी है, आपने फिनाइल से रूम पूरी क्लीन कर दी। सब करने का प्रयास करने के बाद भी वो स्मेल जा नहीं रही है। आप क्या करते हो? आप फिर एक दिन डिसाइड करते हो कि नहीं, स्मेल क्यों नहीं जा रही, हम देखते हैं। तो पूरा रूम चप्पा चप्पा छान मारते हैं, क्या है क्या नहीं है। जहां से आपको पता चलता है कि एक कोने से स्मेल आ रही है, वहां से जब आप ढूंढते हो तो हो सकता है आपको एक मरा हुआ चूहा मिलता है। एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ द स्मेल। उस जो बदबू है, गंदगी है, उसका जो रूट कॉज क्या था, वो मरा हुआ चूहा। जैसे ही आप उस मरे हुए चूहे को बाहर फेंकते हो, उसके साथ वो बदबू बाहर चली जाती है, लाइक दैट। तो जितना आपने जो प्रयास किया, हमने शुरुआत में रूम फ्रेशनर लगाया, फिनाइल लगाया, ओडोनिल वगैरह जो भी लगाया, और रूम क्लीन करने का प्रयास किया, तो काम नहीं किया। और जब रूट कॉज पे गए, जो मरा हुआ चूहा था, उसका रूट सॉल्यूशन निकाल दिया, उसके साथ तो प्रॉब्लम में चली गई। सिमिलरली वी हैव टू सी इन लाइफ व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व दैट रूट कॉज। हमारी लाइफ में यही सिद्धांत है कि सबसे मूल कारण क्या है, उस मूल कारण को सॉल्व करें। जैसे मैंने आपको बताया, फोड़े का फोड़ा होता है हाथ पे, केवल ऑइंटमेंट लगाने से वो फोड़ा जाता नहीं है। उसको आप जितना संभाल के रखोगे वो फोड़ा फिर भी खत्म नहीं होता है। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ट्रीट करना पड़ेगा। एक तो डॉक्टर के पास जाकर उसको ठीक से उसको ट्रीट कर कर वो ठीक होगा, या फिर ब्लड प्योरीफाई करना पड़ेगा। डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपका जो खून है वो शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाके बॉयल नहीं आएंगे। वो रूट कॉज है। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है और उसके रूट सॉल्यूशन क्या है। I'll take you to the right. So discovering lasting solution, putting a full stop to all the sufferings. सभी समस्याओं को फुल स्टॉप देना। आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए लाइफ में आपको कितना हैप्पीनेस चाहिए, तो हम कितना कहेंगे? इतना हैप्पीनेस चाहिए। जीवन में कितना सुख चाहिए? इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा सुख। और अगर पूछा जाए जीवन में कितने दुख चाहिए आपको? जीरो चाहिए, जीरो। तो हैप्पीनेस हमको इनफाइनाइट चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए, और सॉरो या फिर दुख जो है वो जीरो चाहिए। पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ और ही होता है। ऐसा होता नहीं है कि हमको इनफाइनाइट हैप्पीनेस मिल जाए और दुख जीरो मिले। तो ऐसे कैसे हो सकता है? हमें जो चाहिए वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम
वो परमानेंट सोल्यूशन अपनाएंगे. Let's see today how modern science is giving us only a stopgap solution. केवल थोड़ी सी टेम्पररी सोल्यूशन हमको मिलता है मॉडर्न साइंस के माध्यम से, पर वैदिक विजडम के माध्यम से, हमारे शास्त्रों के माध्यम से हमको परमानेंट सोल्यूशन मिलता है. लेट अस सी टुडे. ये कुछ चीजें हम जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज. रियल प्रॉब्लम्स क्या है, टेम्पररी सोल्यूशन क्या है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है. रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ. नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्रॉब्लम. जीवन की असली समस्याएं क्या है, ये बहुत सोचने का विषय है. कई बार हम लोग लाइफ में टेम्पररी प्रॉब्लम्स को ही रियल प्रॉब्लम मानते हैं. तो अगर किसी लड़के से पूछा जाए एग्जाम्पल कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो उसके पास लंबी लिस्ट होती है. जॉब नहीं है, फिजिक नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, हैंडसम नहीं हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं है, एग्जाम्स में फेल हो रहा हूँ. ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम उसकी हो सकती है. और ऐसे हम में से हर एक के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम का लिस्ट है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये कमी है, वो कमी है. करेक्ट. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विच इज रियल प्रॉब्लम. अब रियल प्रॉब्लम किसको कहते हैं. अब ये सारी प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम है क्या, हम देख रहे हैं लड़के का. नहीं, ये रियल प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि ये तो उसके लिए है. हो सकता है दूसरे के लिए ना हो. उसके पास जॉब है, उसके पास अच्छी डिग्री भी है, उसके पास पैसे भी है. हो सकता है कि उसके लिए सारी प्रॉब्लम नहीं है. तो हर एक के लिए प्रॉब्लम अलग है, इसलिए रियल प्रॉब्लम नहीं है. रियल प्रॉब्लम मतलब असली समस्या क्या है लाइफ की, उसको शास्त्र में बताया गया 3 क्राइटेरिया है फुलफिल करनी चाहिए. पहला क्राइटेरिया क्या है, इट इज कॉमन टू ऑल. वो जो प्रॉब्लम है सबके लिए समान है. प्रॉब्लम सबके लिए समान है, उसको ऐसा नहीं है कि किसी को है किसी को नहीं है. जैसे हैंडसम ना होना, ये कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है. पर ये रियल प्रॉब्लम नहीं है. रियल प्रॉब्लम जो है वो सबके लिए समान है. ओके. दूसरा क्राइटेरिया क्या है, नो बडी वॉन्ट्स इट. कोई नहीं चाहता उसको, हर कोई उससे दूर भागता है. बट नो बडी कैन अवॉइड इट. तीसरा क्राइटेरिया, उसको कोई रोक नहीं सकता. ये प्रॉब्लम्स की 3 क्राइटेरिया है. नाउ let us see what is the real problem. Can some of you tell me what is the real problem? There are 4 real problems as per scriptures. अगर आपने सुना है पहले तो मत बताइए, तो जो नए हैं जिन्होंने सुना नहीं है मैं उनसे पूछना चाहूंगा. आप थोड़ा सोचिए हमारे जीवन में रियल प्रॉब्लम्स क्या है, थोड़ा सोच के बताइए. आप चैट में बोल सकते हैं या फिर आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं. सर अच्छा घर ना होना, सर अच्छा अच्छा घर खाना ना होना, ठीक है, थैंक यू. अच्छा घर ना होना ये रियल प्रॉब्लम है क्या, इज इट कॉमन टू ऑल, सबके लिए कॉमन है क्या. नहीं सर, वो घर ना होना, हाँ शेल्टर ना हाँ, होना, खाना ना होना. खाना ना होना. यस सर. अच्छा खाना नहीं होना वो भी कॉमन है क्या सबके लिए, सबके पास ऐसा तो नहीं कि कोई खाने के लिए सब लोग रो रहे हैं. ये 3 क्राइटेरिया, ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए. सबके लिए कॉमन है, कोई नहीं चाहता पर कोई अवॉइड नहीं कर सकता. Fear of death. ओके. Prabhuji, हाँ बोलिए बोलिए. the problem of not being able to follow your actions means your duties. Not being able to follow your duties. Yes. Okay. But is it again, is it common to all? I guess. Nobody wants it. डिसीज, कोई बीमार नहीं होना चाहता. हाँ बीमार, disease accepted, disease accepted. Satisfaction ना होना, अनामिका मिश्रा जी कह रहे हैं. ओके. ओमी उपाध्याय कह रहे हैं हैप्पीनेस प्रॉब्लम है, हैप्पीनेस ना होना. ओके ठीक है, बट ये भी ओके ठीक है. शिवांग मिश्रा कह रहे हैं एनवायरमेंट प्रॉब्लम है, बट नोबडी वांट्स इट एंड नोबडी कैन अवॉइड इट. ऐसा भी नहीं है. प्रभुजी हंगर, भूख किसी को नहीं चाहिए. नोबडी वांट्स इट. like generally when we are at work, so hunger is very common to all and nobody wants it ki nahi I want to have something, like I am on work but we cannot avoid it also, like if we are hungry we have to have it, like anyhow we have to manage that time. Okay. Good point. But actually hunger will not fulfill this criteria of maybe you can say nobody wants it, because we want hunger, appetite चाहिए हमको, नहीं तो हम पचा नहीं पाएंगे. जो भी खाते हैं ना पचा नहीं पाएंगे. So somewhere it is not fulfilling this criteria. Let me come.
डिजायर्स कह रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी थॉटफुल। असली समस्या क्या है? देयर आर 4 रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। नाउ सी, वन टाइम देयर वाज ऑल ऑफ यू नो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध जब प्रिंस थे, वो राजकुमार थे, उनके फादर उनको कभी महल से बाहर नहीं निकलने देते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो उनको पता था कि वैराग्य ले लेंगे। तो एक दिन उन्होंने बहुत अपने फादर से प्रे किया कि नहीं, मुझे जाने दो, मुझे बाहर थोड़ा देखना है दुनिया को कैसी है। ठीक है, फादर ने अलाउ किया उनको एक मिनिस्टर के साथ। तो बाहर जा रहे थे, देखा उन्होंने एक औरत है, उसका पेट बहुत फूला हुआ है। उसने मिनिस्टर से पूछा, सिद्धार्थ ने, कि ये पेट क्यों फूला हुआ है इस औरत का? सिद्धार्थ ने बोला, अंदर बच्चा है, वो प्रेग्नेंट है। बोले, बच्चा अंदर क्यों है, बाहर क्यों नहीं है? बोले, बच्चा ऐसे ही पैदा होता है, अंदर से ही बाहर आता है। बोले, कितने दिन में आएगा? बोले, 9 महीने बाद। बोले, अच्छा 9 महीने तो उसको वहां रहना पड़ता है? बोले, हाँ ऐसे ही है, वो कंडीशन भी ऐसी है, बहुत खराब कंडीशन होती है पेट के अंदर, मतलब खराब इन द सेंस बहुत विकट अवस्था होती है उसके पेट के अंदर। तो सिद्धार्थ ने बोला, सबको कहना पड़ता है? बोले, हाँ सबको कहना पड़ता है ऐसा। तो ऐसे और आगे गए, आगे जाके सिद्धार्थ ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है, और उसके दांत टूट गए हैं, उसके बाल पक गए हैं, लाठी लेके चल रहा है। तो सिद्धार्थ ने पूछा, इसको क्या हो गया, ये अच्छा हट्टा कट्टा क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो मिनिस्टर ने बोला, ये बूढ़े हो गए हैं। तो सिद्धार्थ ने कभी बूढ़ा आदमी देखा नहीं था। बोले, सब क्या इसको बुढ़ापा बोलते हैं? और बुढ़ापा सबको आता है? बोलते, हाँ बुढ़ापा सबको आता है, हर एक को एक ना एक दिन बुढ़ा होना है, और बुढ़ा होने के बाद ये समस्या आती है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, दांत गिर जाते हैं, बाल पक जाते हैं, वगैरह वगैरह। और आगे गए सिद्धार्थ, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत हंस रहा था, कफिंग लाइक एनीथिंग। तो सिद्धार्थ ने पूछा अगेन, इसको क्या हो गया, ये किसी खास क्यों रहा है? तो उन्होंने बोला, इसको बीमारी हो गई है, इसको समस्या हो गई है। तो सिद्धार्थ ने बोला, समस्या क्या होती है, किसको होती है? उन्होंने बोला, मिस्टर नहीं, सबको समस्या होती है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बीमारी हर एक को होती है, मुझे भी थी, आपको भी है। एक बार अगर आप मैं भी पूछिए किसी से, आपको आज तक कोई बीमारी हुई है कि नहीं हुई है? आज तक कोई ऐसा नहीं है जो बोल सकता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है, कोई बीमारी ऐसी पड़ती है। हमारे इतने सारे मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक शरीर के हर एक पार्ट के लिए इतने मेडिकल डिपार्टमेंट्स है, डेवलप्ड है, फिर भी बीमारी रुकने का नाम नहीं है। हर एक समस्या, हर एक पार्ट में समस्या है कोई ना कोई। एनीवे, फिर वो और आगे गए, और फिर उन्होंने देखा कि एक जगह एक व्यक्ति को चारपाई के ऊपर लेके जा रहे थे, 4 लोग उठा के लेके जा रहे थे, और वो पूछा उसने, वो ऐसे क्यों लेटा हुआ है वहां पर स्ट्रेचर के ऊपर? सिद्धार्थ ने पूछा। अफसर ने कहा कि वो व्यक्ति मर गया है, इसलिए उसको अभी अंतिम क्रिया के लिए लेके जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ ने पूछा, मृत्यु क्या होती है? तो मिनिस्टर ने बताया कि अभी मृत्यु मतलब आत्मा का शरीर से निकल जाना, और सबके लिए होता है वो। ये सुनकर सिद्धार्थ को समझ में आ गया कि अरे लाइफ तो बहुत प्रॉब्लम से भरी हुई है, और उसने कंक्लूड किया कि अभी बस वैराग्य लेना चाहिए। एनीवे, व्हाट सिद्धार्थ कंक्लूडेड that these are the 4 real problems of life. What are the 4 problems? पहला था बर्थ, दूसरा था ओल्ड एज, तीसरा था डिजीज, और चौथा था डेथ। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, ये 4 जीवन की असली समस्याएं। आप देखिए, चारों जो प्रॉब्लम है, तीनों क्राइटेरिया फिट करती है, कॉमन टू ऑल। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सबके लिए कॉमन है, कोई नहीं बच सकता, नोबडी वांट्स इट। अच्छा, बुढ़ापा, व्याधि और डेथ कोई नहीं चाहता। जन्म कोई नहीं चाहता क्या? एक्चुअली जन्म कोई नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि जन्म की जो प्रॉब्लम है, हम आगे जाके देखेंगे, जन्म के समय जो समस्या होती है बच्चे को, वो बहुत सही में बहुत ज्यादा है। इसलिए एक प्रकार से बुद्धिमान जीवित ना उस समस्या से नहीं जाना चाहता, एंड नोबडी कैन अवॉइड इट। या नन ऑफ अस कैन अवॉइड दिस 4 थिंग्स, भले हम कुछ भी कर लें। इसलिए ये असली प्रॉब्लम्स हैं, birth, old age, disease and death. Now you see, Krishna says in Bhagavad Gita, very important shloka. Krishna says, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। भगवान जो है गीता में 13.8 to 12, 8 से 12 श्लोक में वो आइटम्स बता रहे हैं कि ये ज्ञान के आइटम है। जो व्यक्ति जानता है वो ज्ञान में है। बहुत सारी चीजें बताई है ज्ञान वाले लोगों की, और उसमें बताया गया है, भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति जानता है कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये समस्याएं हैं जीवन की, वो बुद्धिमान है। Who is a really intelligent person? One who knows that these are the 4 problems of life, the real problems of life, and he is trying to work on those 4 problems. He is really intelligent. Otherwise, बुद्धिमान लोग मतलब वो नहीं है कि जो
बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, IIT, IIM या फिर MBBS वगैरह क्रैक करते हैं, वो तो बुद्धिमान है, पर वो असली बुद्धि नहीं है। असली बुद्धि वो है कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के लिए काम करता है। Like that. That's what scriptures say. Now birth is a problem. Why birth is a problem? Because of the process. Process बहुत विकट है, मुश्किल है। 9 महीने के लिए उस जो जीवात्मा है उसको बहुत ही क्रैम्प्ड अवस्था में रहना पड़ता है, बहुत ही विकट अवस्था में रहना पड़ता है, और वहाँ पे गर्भ के अंदर उसको तकलीफ होती है, माता की गैस्ट्रिक फायर से उसको जलन होती है, और उसको जोल्ट लगता है, उसको धक्का लगता है जब भी कोई मूवमेंट होते हैं। उसका जो ही इज लाइक अ बैक, हिज बैक इज लाइक आर्च्ड, उसका जो पीठ होती है एक तीर के समान, जैसे आर्च होता है ना, थोड़ा घुमा हुआ, वैसे उसको बैठना पड़ता है। आप सोचिए 9 महीने तक, या फिर एक कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी को बोला जाए ऐसे झुक के बैठिए और ऐसे पीठ को ऐसे शेप में करके बैठिए, और 2 घंटे के लिए भी नहीं हो पाएगा, उसको वहां पे रहना पड़ता है 8 महीने 9 महीने। और वहां पे जो माता के गर्भ में कीड़े होते हैं उसको काटते हैं, उसको तकलीफ होती है, वहीं पे वो मलमूत्र का त्याग करता है। ये सारी जो वर्णन है भागवतम में है, कैसे जीवात्मा को दुख होता है गर्भ के अंदर। अभी देखिए हम जन्म को, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि जन्म नहीं लेना चाहिए, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस आर कमिंग टू दिस वर्ल्ड बाय दिस प्रोसेस ओनली, इसी इस प्रक्रिया से हम लोग का जन्म हुआ है। जन्म एक समस्या बताया गया है शास्त्रों में, ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है। उसके बाद आता है ओल्ड एज, बुढ़ापा। Now old age is really a problem. Nobody wants to become old. Everybody wants to look youth only, young only, है ना? किसी को इच्छा नहीं होती है कि बूढ़ा हो जाऊं। हमारे यूथ लुक्स होते हैं, सब अच्छे लगते हैं। फैक्ट क्या है लाइफ का? हमें सबको एक ना एक दिन वृद्ध होना है, शरीर जो है जीर्ण होना है। We were 15-20 of age, then we became 30-35, then we become 40-50, eventually 60-70, and eventually more old and fragile. ये तो फैक्ट है लाइफ का, ओल्ड एज। पर कोई नहीं चाहता। बुढ़ापे में लोग जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, और इसलिए लोग उसको अवॉइड करना चाहते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज फ्लरिशिंग ड्यू टू फियर ऑफ ओल्ड एज, है कि नहीं? बूढ़ा ना दिखना, या फिर दूसरों को क्या दिखाएंगे, उसके चलते पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत प्रगति कर रही है। प्रगति मतलब उसका बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे हैं। अल्टीमेटली नो वन कैन स्टॉप इट, कोई इसको रोक नहीं सकता। ये ओल्ड एज के बारे में। डिजीज, बीमारी, प्रॉब्लम है, राइट? हमें से हर एक को चाहिए स्वस्थ जीवन, और स्वस्थ जीवन हमेशा स्वस्थ नहीं रहता है, कुछ ना कुछ समस्या आती है, ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। कभी बुखार है, कभी सर्दी है, कभी पेट दर्द है, कभी और कुछ बड़ी समस्या है, बैक का प्रॉब्लम है, स्टमक का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, किडनी, लीवर, हार्ट, इतनी सारी चीजें हैं, दुनिया भर की चीजें। बीमारियों से छुटकारा कभी नहीं मिल सकता, ये नियम है। वी कैन नेवर से दैट डिजीज आर कंप्लीटली गॉन। एक डिजीज चली जाती है, दूसरा डिजीज वापस आ जाता है, बड़ा डिजीज आ जाता है। और लास्ट वन इज डेथ, मृत्यु। तो डेथ इज अ प्रॉब्लम बिकॉज एट द टाइम ऑफ डेथ अ पर्सन इज इन वेरी पेनफुल कंडीशन, बहुत तकलीफ होती है उनको। और शास्त्र में बताया है, गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, जैसे बिच्छू काटते हैं तो हजारों बिच्छू एक साथ जब काटेंगे, इतना तकलीफ होता है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है। मृत्यु मतलब क्या? आत्मा का शरीर से निकलना। इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, नोबडी वांट्स इट, नोबडी वांट्स टू डाई। इवन पशु को भी मरना पसंद नहीं है। मृत्यु के समय, ये भागवत में वर्णन आता है, मृत्यु के समय व्यक्ति की जो है आंखें बल्द हो जाती है, प्रेशर होता है अंदर पेट के अंदर, उसके गले में म्यूकस भर जाता है, वो बोल नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, और ऐसे विकट अवस्था में उसकी मृत्यु होती है। दैट्स अ प्रोसेस ऑफ डेथ। ये 4 प्रॉब्लम्स तो है ही, इन 4 प्रॉब्लम्स के अलावा 3 फोल्ड मिजरीज भी है, और सोने पे सुहागा। मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे ही है, 4 प्रॉब्लम है और 3 फोल्ड मिजरी। कौन सी 3 फोल्ड मिजरीज है? ये सारी मिजरीज ड्यू टू वंस ओन बॉडी एंड माइंड, मिजरीज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज, एंड मिजरीज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स। ये 3 मिजरीज हैं। खुद के मन और शरीर की वजह से जो मिजरीज हैं, दुख है, वो क्या है? हेडेक, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बॉडी पेन, सुसाइडल थॉट्स, ये सब अपने मन और शरीर की वजह से मिजरीज है। दूसरा, दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे जीवात्माओं की वजह से, कीड़े ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, गुस्सा करना, झगड़े करना,
वायरल डिसीज, जैसे अभी वायरल बहुत फेमस था पिछले कुछ सालों में, ये भी आदि भौतिक है। एनिमल्स अटैक, जानवरों ने अटैक कर लेना, चोरी करना वगैरह वगैरह, ये सब अदर लिविंग एंटिटीज, दूसरे जीवात्माओं की वजह से। और तीसरी कैटेगरी है ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, नैसर्गिक आपदाएं हैं, सुनामी, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, टोर्नेडोज, ड्रॉट, ये सब चीजें उसमें आती है। क्लियर? ये तीन कैटेगरीज को क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं क्लेश। क्या कहते हैं उसको? क्लेश। तीन क्लेश होते हैं। पहला होता है आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश मतलब अपने मन और आत्मा के कारण, आत्मा नहीं सॉरी, अपने मन और शरीर के कारण जो क्लेश है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश किसको बोलते हैं? जो दूसरे लोगों की वजह से होता है। आदि दैविक क्लेश किसको बोलते हैं? जो नेचुरल डिजास्टर्स, नैसर्गिक कारण की वजह से होते हैं। तो ये तीन क्लेश भी है। अब ये तीन क्लेश क्या है? आपने देखा है दुर्गा देवी, दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल होता है। दुर्गा देवी इज अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। दुर्गा देवी के हाथ में जो त्रिशूल है, त्रिशूल की जो तीन नोक है, तीन क्लेश है। दुर्गा देवी यहाँ कर भौतिक जगत में हमको बांध के रखती हैं, वो इन तीन क्लेशों को इस्तेमाल करती हैं हमें इस भौतिक जगत में बांधने के लिए। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश, ये उनका हथियार है। आध्यात्मिक क्लेश क्या होता है? ड्यू टू वंस बॉडी एंड माइंड, हमने देखा जैसे आज स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सुसाइडल थॉट्स ही नहीं, लोग सुसाइड कर देते हैं आजकल। हर कॉमन सीन हो गया है, हॉस्टल्स में लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्यों इतना ऐसे विचार आते हैं उनको? बिकॉज ऑफ प्रेशर, इतने सारे प्रेशर है, और प्रेशर माइंड हैंडल नहीं कर पाता है, या फिर कुछ अपेक्षाएं होती है, एक्सपेक्टेशंस, उसकी वजह से वो कोई डिसीजन ले लेता है। हमेशा क्लास में फर्स्ट आए थे, मैं सेकंड कैसे आ गया? फिर हमेशा मैं टॉप में था, अच्छे नंबर आए थे, फेल कैसे हो गया? ये नेगेटिव थिंकिंग की वजह से व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, स्ट्रेस, ये सब आध्यात्मिक क्लेश है। आदि भौतिक क्लेश जैसे हमने डिस्कस किया, दूसरे जीवात्माओं की वजह से, है ना, ये कॉमन, ये समझ में आता है। दूसरों की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक सॉरी। और तीसरा था आदि दैविक, नेचुरल डिजास्टर की वजह से प्रॉब्लम होती है, भूकंप आना, या फिर साइक्लोन आना, रीटा, कैटरीना, ऐसे अलग अलग साइक्लोन आते हैं, उनको नाम भी दिए जाते हैं। या फिर अति उष्णता है, अति ठंडी है, सूखा पड़ना, ये सब आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश है। आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तीन क्लेश है। ठीक है। सो नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट द रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम क्या थे? चार समस्याएं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। और उसके अलावा थ्री फोल्ड मिजरीज, तीन क्लेश, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये याद रखना सब लोग, इसके ऊपर क्वेश्चन मैं पूछूंगा। ठीक है। व्हाट इज द टेम्पररी सॉल्यूशन गिवन बाय टुडेज मॉडर्न साइंस? ये चार प्रॉब्लम हैं और तीन क्लेश हैं, इसको सॉल्व करना है। लेट अस सी व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो बिना भगवान को माने हम टेम्पररी सॉल्यूशन क्या लेते हैं? हाँ, हमारे साइंटिफिकली एडवांस लेबोरेटरीज हैं, बहुत सारे साइंटिफिकली एडवांस प्रोसेसेस हैं, इतनी सारी क्रियाएं हैं जो हम लोग करते हैं, और इतना सारा टेक्नोलॉजी है, इतना सारा ज्ञान है, तो उससे हमने बहुत सारी बीमारियों को छूमंतर कर दिया है, भगा दिया है यहाँ से। बात तो सही है, कई सारी बीमारियां लोगों ने ओवरकम कर ली है, बट उसके साथ कई सारी नई बीमारियां और ऐड हो गई है, क्योंकि पहले नहीं थी। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां, अभी कोविड, वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन नाउ। You can say problem like AIDS and all, very dangerous and deadly disease. आजकल हार्ट अटैक इतना कॉमन हो गया है, इवन अ पर्सन ऑफ एज 30-35 कैन डाई बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। पहले ऐसा नहीं था, पहले सुनने में नहीं आता था, बट आजकल है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज नॉट हेल्प्ड अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैन वी से दैट कैन वी गेट अ हैप्पी लाइफ एंड अ डिजीज फ्री लाइफ? नो, नहीं बोल सकते। और सबके साथ ऐसा होना है, ऐसा नहीं कि जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़े हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना है। See, this मोहम्मद अली, he was a champion. एक जमाने में वो वर्ल्ड चैंपियन थे, और वो सोचते थे आई एम द ग्रेटेस्ट। बाद में ऐसा हुआ कि उनको एक पार्किंसन डिजीज हो गया, उसकी वजह से वो अपना हाथ खुद उठा नहीं सकते, एक साइड पैरालिटिक हो जाता है, उसमें समस्या हो जाती है।
ऐसे लोगों के साथ भी ऐसा होता है, तो ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? तो प्रॉब्लम सबको है, ये हमको देखना है। फिर भी मटेरियल एडवांसमेंट जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। अब इनके पास के पैसे की कमी है क्या? इनके पास कुछ डॉक्टर्स की कमी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम है। So one thing to be understood is everybody has to face problem in life. We can never put a full stop suffering because of diseases, old age, and death. So Martin Luther King Jr. he said, "Man can fly in the bird like a sky and swim in a fish underwater in a submarine." आजकल हमने इतनी प्रगति कर ली है कि हम हवा में उड़ सकते हैं और पानी के नीचे तैर भी सकते हैं। ओनली प्रॉब्लम इज हम जमीन पे चलना थोड़ा मुश्किल हो गया, इतना सारा पोल्यूशन हो गया। मनुष्य जो प्राणी है वो जमीन पे रहने के लिए बनाया गया है, बट जमीन पे हम लोग रह नहीं पा रहे आजकल बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ पोल्यूशन, सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स। ये जो है आपके जीवन में कितना कृत्रिम चीजें भरी हुई है। जैसे ये टायर है, ये पूरा जो आपके सामने है पिक्चर में है वो पूरा टायर का पिक्चर है, उसमें इतने सारे टायर्स हैं। हमने टायर्स बनाए, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हम कुछ कर नहीं पा रहे उसको डिस्पोज भी नहीं कर पा रहे, उसको कुछ हैंडल भी नहीं कर पा रहे। हाउ मच प्लास्टिक डू यू टेक? ये प्लास्टिक कंटेंट है आपकी बॉडी में। या आपको आप देख के शॉक हो गए राइट कि हम कैसे इतना प्लास्टिक इंटेक कर रहे हैं अपने जीवन में, जाने अनजाने में इतना प्लास्टिक हमारे अंदर जा रहा है। अब ये प्रॉब्लम किसने बनाया प्लास्टिक का? हमने खुद ने बनाया है। मॉडर्न मैन, मॉडर्न एडवांसमेंट, ये हमारा एडवांसमेंट है। प्रॉब्लम्स बढ़ा के रखती है, सोल्यूशन है नहीं। हमने बॉम्ब क्रिएट किए हैं, बड़े बड़े अणु बॉम्ब हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हम गर्व से बोल सकते हैं कि हमारे पास इतने मॉडर्न वेपन्स हैं कि हम किसी भी देश को उड़ा सकते हैं एक बटन की क्लिक पे। ये हमारा गर्व है। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा, इंटेलिजेंट व्यक्ति सोचेगा, अरे आपने डिस्ट्रक्शन के लिए बड़ा बंदोबस्त कर रखा है, तो क्रिएशन के लिए कहाँ किया है? खत्म करना है, नष्ट करना है, इसके लिए बंदोबस्त है आपके पास। कुछ क्रिएट करना है, कुछ अच्छा करना है, उसके लिए कुछ नहीं हमारे पास। We don't have any solution for that. That's why ये हमारा मॉडर्न एडवांसमेंट है। हम क्रिएशन डिस्ट्रक्शन के लिए आगे हैं, क्रिएशन के लिए नहीं। हमने मच्छर मारने हैं, वो इलेक्ट्रिक बैट बना दिए। हमने कॉकरोच को मारना है, हमने स्प्रे बना दिए। चूहों को मारना है, हमने पॉइजन बना दिया। मनुष्य को मारना है, हमने वेपन बना दिया। तो मारना ही मारना है, नष्ट करना है। ओके, टेम्पररी सॉल्यूशन। तो अभी हम प्रॉब्लम और उसका मॉडर्न सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम है ओल्ड एज, व्हाइट हेयर, बूढ़े बूढ़े हो गए तो बाल पक गए। सॉल्यूशन क्या है? हेयर डाई लगा लो। रिंकल, चेहरे पे रिंकल्स आ गए, फेस लिफ्ट इस्तेमाल कर लो, दिखेंगे नहीं रिंकल्स हैं आपके चेहरे पे, जवान दिखोगे। बैक पेन, स्टमक पेन है तो पेन किलर खा लो, थोड़ी देर के लिए पेन को दबा दो। और ब्रेथलेसनेस है, डेथ है तो ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लो। ये पैचअप सॉल्यूशन है जो हमें आज दिए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि इसको इस्तेमाल नहीं करना है, बट द प्रॉब्लम इज क्या यही सॉल्यूशन पर्याप्त है? नहीं, इससे बढ़कर भी इसको प्रॉब्लम को दूर करने का सॉल्यूशन चाहिए हमको, प्रॉब्लम को छुपाने का नहीं। देखिए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, पेट दर्द है मेरे पास, पेट दर्द के लिए वो दवा दे देंगे, आप ये यूज करो, वो यूज करो, पर वो दर्द जाता नहीं है। आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाते हो मान लीजिए, तो क्या बोलेगा आपको? आपका पेट दर्द है, आपने क्या खाया था? तो आप कहोगे कि रात में पिज्जा खा लिया था, रात में लेट खाया था मैंने। उसने बोला हाँ ये प्रॉब्लम है, वो पिज्जा जाके अटक गया है, इसलिए पेट दर्द है आपका। क्या करो? वो आपको डाइजेशन की दवा देता है
और वो डाइजेस्ट हो जाता है, चला जाता है। तो इन वन सेंस दूसरे डॉक्टर है उन्होंने आपको रूट सॉल्यूशन दिया कि पेट दर्द है तो किसकी वजह से हुआ। ऐसे नहीं कि पेट दर्द है तो उसको दबा दो, उसको मेडिसिन खा के थोड़ी देर के लिए रिलीफ कर दो, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो तेरा बाल पक गए हैं, क्या सॉल्यूशन है? ऐसा नहीं कि बाल को व्हाइट कर लो, फिर बाल को काला कर लो, ये सॉल्यूशन नहीं। क्यों बाल पक गए भाई, क्या हो रहा है, या फिर रिंकल्स क्यों हो रहे हैं, बूढ़ा हो रहा हूं मैं, ये समझना आवश्यक है। उसका सोल्यूशन क्या है वो तो पता ही नहीं हमको। बूढ़े का सोल्यूशन क्या है, डेथ का सोल्यूशन क्या है, पता ही नहीं है। लाइक दैट पता करना ये बुद्धिमानी है। हाउ टू नो the temporal solution, old age, disease, death, no solution. Can you tell me any scientific and technological advancement which can stop old age, disease and death? हमेशा के लिए खत्म कर दे। हालांकि वो बोलते हैं कि फ्यूचर में हम करेंगे, हम बुढ़ापे को रोक देंगे, हम डेथ को रोक देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें होती है, बट सोल्यूशन कुछ नहीं है। कि शास्त्र क्या बताते हैं हमको, हमारी जो लग्जरी है लाइफ की ना, वो हमको हैप्पीनेस नहीं दे सकती। लग्जरीज एंड कंफर्ट्स कैन नॉट गिव हैप्पीनेस। साइंस ने क्या किया, साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमको बहुत सारी लग्जरी दे दी, कंफर्ट दे दिए, ये हम मानते हैं, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं। उस लग्जरी और कंफर्ट की वजह से हम और अंधकार में जी रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स और समस्याएं बढ़ गई है। और हम रियल प्रॉब्लम की तरफ, जो असली समस्याएं हम आंखें खोल के देख नहीं पा रहे, ये प्रॉब्लम आगे आने वाली है। जस्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, एक मछली को पानी से बाहर निकालकर उसको सुविधाएं दे दी, ऐसे ही हमको भी लग्जरीज और कंफर्ट दे दिया। तो देखिए मछली कभी खुश हो सकती है क्या, को कितनी फैसिलिटीज मिल जाए उससे? नो, फिश कैन नेवर बी हैप्पी। फिश को क्या चाहिए, मछली को पानी चाहिए। उसी तरह हमें क्या चाहिए, वो हमें पता नहीं है। हमें क्या चाहिए, आत्मा को भगवान का साथ चाहिए। आत्मा जब भगवत धाम में भगवान के साथ रहेगा तब वो सुखी रहेगा। यहाँ पर इस भौतिक जगत में आत्मा सुखी नहीं है। आत्मा यहाँ पर कदापि सुखी नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता, कि वो गलत जगह पर है और भगवान से दूर है, ये प्रॉब्लम है उसका। तो one simple story, one very nice story I'll share with you. The story of Desolate Island. एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर कोई नहीं रहता था। एक बार एक आदमी हंटिंग के लिए जाता है, शिकार करने के लिए, और वहां पर वो एक वैली में गिर जाता है। और वैली में गिरने के बाद कुछ आदिवासी लोग, वो बेहोश हो जाता है, उठता है तो देखता है मेरे अगल बगल पूरे आदिवासी लोग हैं, और उसको देख के बहुत डर लगता है कि अब ये क्या करेंगे, मुझे मार डालेंगे। पर he becomes shocked, वो शॉक हो जाता है जब देखता है कि आदिवासी लोग आके मुझे गार्लैंड कर रहे हैं, मुझे माला पहना रहे हैं और मेरे सर पे क्राउन रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज से आप हमारे राजा हो। वो शॉक हो जाता है, उसको जीवन का सबसे बड़ा शॉक लगता है कि अच्छा मैं राजा भी बन गया। तो उन्होंने बोला हाँ आप राजा हो। उसको अच्छे कपड़े पहनाए गए, अच्छा खाना पीना दिया गया, उसको ले जा रहे थे। उसने एक व्यक्ति से पूछा जो वहां थे, यहाँ पे सबको ऐसे ही होता है क्या, सबके साथ? उस व्यक्ति ने कहा हाँ, यहाँ पर जो कोई भी नया आता है उसको राजा बना दिया जाता है। तो वो व्यक्ति एकदम आश्चर्यचकित हो गया, कैसे कैसे है? तो उसने पूछा कि अच्छा ठीक है, आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है? तो 1 साल तक वो राजा रहता है। तो उसके बाद, तो 1 साल के बाद उसको हम बोट में डालते हैं और ऐसे आइलैंड पे फेंक देते हैं जहाँ पर उसको कुछ नहीं मिलता, पानी भी नहीं मिलता, खाना भी नहीं मिलता, उसको ऐसे ही तड़प तड़प के मार दिया जाता है। तो वो व्यक्ति सोचने का बाप रे ऐसा होता है, तो फिर क्या करेंगे? तो वो बुद्धिमान था, उसने क्या किया, जब वो 1 साल के लिए राजा था, थोड़ा थोड़ा अपने सैनिकों को बोल के, मिनिस्टर्स को बोल के बोट में सामान भेजता था वहां पर, उस आइलैंड के ऊपर जहाँ वो जाने वाला था, जहाँ उसको भेजा जाने वाला था। वहां पे उसने सोना भेज दिया, चांदी भेज दिया, डायमंड भेज दिए और सामान भेज दिया। और 1 साल के बाद भैया वहां पर उसने जो अपना अरेंजमेंट करके रखा था, वहां पे वो खुशी से रहने लग गया। तो ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। अभी इस स्टोरी में क्या मोरल है? व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? आप कहेंगे ये कैसी स्टोरी है? हु इज दैट पर्सन ऑन द आइलैंड? वो व्यक्ति कौन है हमारे लाइफ से कंपेयर किया जाए तो? और कोई कोई बता सकता है?
कोई समझ में आई, नहीं समझ में आई? अच्छा, फिर मैं बता दूं, हिंट देता हूँ। तो वो जो व्यक्ति है वो हम सब हैं। हम सब इस तरह जब आते हैं यहाँ पे दुनिया में, हमको राजा बना दिया जाता है। राजा मतलब कैसे? घर का राजा है, सबसे प्यारा है, सबसे दुलारा है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको बहुत लाड प्यार दिया जाता है। ऑल ऑफ अस बिकम लाइक किंग्स एंड क्वींस। पर 1 साल के बाद उसको वहां पे डालने वाले थे, तो हमारे साथ क्या होता है? कम ऑन थिंक। क्या यू कैन शेयर, अनम्यूट करिए या फिर आप टाइप करिए। अब वो हमारे साथ 1 साल के बाद तो नहीं होता है, एक लाइफ टाइम के बाद कुछ होता है। क्या होता है लाइफ टाइम के बाद? प्रभु जी, डेथ। हाँ, डेथ आती है, और डेथ के बाद फ्यूचर इज कंप्लीटली अनसर्टन। पूरी तरह अनसर्टन है फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। बहुत ही डेंजरस परिस्थिति है। जो बुद्धिमान मनुष्य है, जैसे ये व्यक्ति बुद्धिमान था, उसने 1 साल के अंदर पूरी फैसिलिटीज वहां पर पहुंचा दी जहाँ वो जाने वाला था। तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्धिमान अगर है, इंटेलिजेंट है, तो क्या करना चाहिए उसको? Yes. हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, जो हमारा मेन गोल है लाइफ का। ओके, भगवान का स्मरण करना चाहिए, लाइफ का मेन गोल है। तो ये तो आगे आएगा कि भगवान है और हमारा जीवन का उद्देश्य वो है, बात सही है। बट एक लॉजिकल सेंस में हमको क्या करना चाहिए, अनिका? हमें ये अच्छा हाँ, बोलिए। आप म्यूट हैं, म्यूट हैं। प्रभु जी, हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए हाँ, क्या जानने की कोशिश करनी चाहिए? कि हमारी लाइफ का क्या पर्पज है। एग्जैक्टली, थैंक यू। तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, या फिर जीवन की बात क्या है। व्हाट आफ्टर डेथ? नाउ व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट डेथ? ऐसा नहीं है कि डेथ के बारे में बात करना ये नेगेटिव थिंकिंग है, या फिर ऐसा मत सोचो अभी तो जीना है जी लो। देखिए, ये फ्यूचर है और ये रियलिटी है। अगर कोई हमको रियलिटी के बारे में अवेयर करा रहे हैं, वो बुद्धिमानी है। रियलिटी को हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते हैं कि अभी मत सोचो, बाद में देखेंगे। तो बाद में कब देखेंगे? लाइफ बीती जा रही है और डेथ तो सामने खड़ी है, आने वाली है। तो इंटेलिजेंट पर्सन इज द वन हु थिंक्स अबाउट बियॉन्ड, इस जीवन के बाद क्या, और उसके लिए तैयारी करता है वो आज से। he prepares for it now, then he is intelligent. अदरवाइज अगर वो वेस्ट करता है टाइम, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, तो कुछ नहीं होगा, प्रिपरेशन भी नहीं हो पाएगा, वो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वेस्ट कर देगा वो। और इसलिए वो रोता रहता है, इस जीवन में भी रोएगा, इस जीवन के बाद भी रोएगा। इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है जो फ्यूचर का प्लानिंग करते हैं। ही इज अ वाइज मैन। तो वाइज मैन इज द वन हु हैज फेथ इन गॉड। जिसको भगवान में विश्वास है बुद्धिमान है, और जिसको भगवान में विश्वास नहीं है वो मूर्ख है। भगवान के नियम के हिसाब से अपना जीवन जीता है वो बुद्धिमान है। जो कहता है कि अरे ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, आओ पियो मजे करो, इसने देखा है फ्यूचर क्या है, फ्यूचर तो अच्छा ही होने वाला है, ऐसे लोग मूर्ख हैं, क्योंकि वो भगवान के नियमों को नहीं जानते, लाइफ को नहीं जानते, लाइफ के पर्पज को नहीं जानते। हाँ, वाइज मैन जो बुद्धिमान होते हैं, दे अंडरस्टैंड दिस टेम्पररी नेचर। इस दुनिया का जो स्वभाव है सब कुछ टेम्पररी है। देखिए, दुनिया में सब कुछ नष्ट होता है, जो भी है हमारे पास वो नष्ट होने वाला है। आप नया फोन खरीदते हो, खराब हो जाता है। आप नया टीवी लैपटॉप भी खरीदते हो, खराब हो जाता है। नई गाड़ी खरीदते हो, खराब हो जाती है। इवेंचुअली सब कुछ नष्ट हो जाता है, लाइफ भी एंड हो जाती है। टेम्पररी नेचर है। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो सोचते हैं टेम्पररी कुछ नहीं है, एंजॉय करो, सब कुछ अच्छा है। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो लाइफ को एक रेगुलेटेड वे में जीते हैं, एक भगवान के एक नियम अनुसार जीते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो नियम की परवाह नहीं करते हैं और नियमों को तोड़ते हैं। हनुमान ये बुद्धिमान भक्त है भगवान के, इसलिए उन्होंने अच्छे अच्छी भक्ति करी और सबको प्रसन्न किया, भगवान को प्रसन्न किया। रावण रावण ये मूर्ख व्यक्ति की तरह था। रावण की फिलोसॉफी थी खाओ पियो मजे करो और भोग करो, एंजॉय करो। तो हम देखते हैं एंड में क्या हुआ रावण के साथ। रावण उसका उसका सब कुछ चला गया, पतन हो गया उसका।
हमें हनुमान बनना है या राम बनना है, सॉरी हनुमान कैटेगरी में बनना है या रावण कैटेगरी में बनना है, ये हमारे हाथ में है। बट Life is like a कबीर जी, journey. रावण को भी तो फेथ था शिव जी में, मतलब भगवान में फेथ तो था ही उसको। विल कम टू दैट लेटर। आप जो पॉइंट कह रहे हो ना, वो बात मैं तो एग्जांपल मैंने इस सेंस में दिया, रावण ने भोग करने का प्रयास किया, उसके वजह से उसका पतन हो गया, इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया। आपका जो पॉइंट है शिवजी में फेथ था, वो अलग बात है। I'll जी discuss on it. जी जी। तो लाइफ इज लाइक अ ट्रेन जर्नी। हमारा जीवन कैसा है, एक जर्नी की तरह है। ट्रेन में कैसे होता है ना, वो कंपार्टमेंट होता है 6 लोगों का, 8 लोगों का, उसमें अलग अलग स्टेशन से अलग अलग लोग बैठते हैं और साथ में आते हैं, दोस्त बन जाते हैं, कभी कभी फ्रेंडशिप हो जाती है। जैसे जिसका स्टेशन आता है वैसे उतर जाता है, वो रुकता नहीं है किसी के लिए। उसी तरह लाइफ में हम आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, जुड़ जाते हैं, संबंध बन जाते हैं। लाइफ में जाना भी है, अपने अपने टाइम के हिसाब से सब जाते हैं। हर एक चीज का मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ एक्सपायरी डेट भी मेंशन होता है, एक्सपायरी होने वाली है। उसी तरह इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, ह्यूमन बॉडी की भी एक्सपायरी है, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे होने वाली है। दैट इज रियलिटी। बट आत्मा एक्सपायरी नहीं होती है। आत्मा का रियल नेचर है, वो कभी मरती नहीं है। और हमने पहले सेशन में वही डिस्कस किया था कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, इसलिए हमारा कभी एक्सपायरी नहीं आने वाला है। आत्मा के स्तर पे शरीर एंड होता है, आत्मा कभी एंड नहीं होती है। तो आत्मा के साथ क्या होता है, शरीर चला जाता है, फिर आत्मा के साथ क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, साइंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। महाभारत में एक श्लोक आता है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेषा स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्यम अथः परम। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है जीवन में, आप ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, धीरे धीरे हम देख रहे हैं हजारों हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है। हम देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे रिलेटिव्स, हमारे बड़े, हमारे मित्र, सबका एक एक करके टाइम आ रहा है। पर शेषा स्थावर इच्छन्ति, जो बचे हुए जीवात्मा है, वो इतने मूर्ख हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्रों का मानना, वो इतने मूर्ख हैं कि वो नहीं समझते कि उनका भी यही हाल होने वाला है। हम जाते तो हैं दूसरों की कंडोलेंस मीटिंग में जाते हैं, दूसरों के फेयरवेल, आई मीन टू से फेयरवेल नहीं, जो भी अंतिम संस्कार में जाते हैं, वहां पर हम थोड़ा सा शोक मनाते हैं, थोड़ा सा लाइफ के बारे में सीरियस हो जाते हैं, पर वापस आके सब कुछ एज यूजुअल नॉर्मल हो जाता है। वो राम नाम सत्य है वहीं तक था, वो शमशान घाट तक था, उसके बाद लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है हमारे। बट वन शुड थिंक एंड अंडरस्टैंड कि हमारे साथ भी ये होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि वो बता के होने वाला है कि भाई आपको वार्निंग मिलने वाला है, 1 साल पहले 2 साल पहले आपको वार्निंग मिलने वाली है, फिर टाइम टू टाइम आपको पता चलने वाला है। नहीं, इट कैन हैपन ऑल ऑफ अ सडन। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है लाइफ का कि कोई नहीं सोचता, कोई तैयार नहीं करता उसके लिए। बट जो सही में तैयारी करने वाला व्यक्ति है, वो आत्मा के स्टेज पे सोचता है, और वो सोचता है कि आत्मा यहाँ से निकलकर, इस टेम्पररी वर्ल्ड से निकलकर भगवत धाम कैसे जाए। वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना है आत्मा को, इस चक्कर से बाहर निकलना है। उसके लिए आत्मा का ये पर्पज होना चाहिए। या तो जैसे एक एनिमल, एक पशु जब उसको किसी कत्ल खाने में डाल दिया जाता है ना, तो वहां पर उसको हरी घास खिलाई जाती है, और वहां पर वो हरी घास खाते हुए खुश होता है। वहां पर उसके आगे का जो पशु है उसकी हत्या हो रही होती है। और वहां पर एक किसी मनुष्य को खड़ा कर दो आप, किसी ह्यूमन बीइंग को, उसको अगर आगे वाले ह्यूमन बीइंग को कोई काटने वाला है, मारने वाला है, और उसको आप 56 भोग दे दो खाने के लिए, ह्यूमन बीइंग खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि वो देख रहा है ना सामने प्रॉब्लम है, वो भाग जाएगा वहां से। पर पशु नहीं भागते, एनिमल्स नहीं भागते, कि एनिमल्स की इंटेलिजेंस इतनी डेवलप नहीं है, उनको खाना मिल गया, वो उसमें सुखी है। सिमिलरली हम देख रहे हैं हमारी लाइफ में ये हो रहा है, दैट पीपल आर गेटिंग क्लोज टू डेथ एंड दे आर डाइंग, बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट। हम बुद्धिमान है कि नहीं, हमको देखना चाहिए। अगर हम बुद्धिमान है तो सोचेंगे, हम बुद्धिमान नहीं है तो हम जैसे चलने देंगे, फिर हम पशु की तरह है। What is the permanent solution given by Vedic wisdom? वेदा से, स्क्रिप्चर से, कि मैं क्यों दुख भोग रहा हूं और जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मेरा पहला क्वेश्चन होना चाहिए। आई एम ट्रैप्ड, मैं बंधा हुआ हूँ, इस बंधन से निकलने का सोल्यूशन क्या है? मैं अपने आप को पूछूं कि मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ और जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों दुख भोग रहा हूँ।
देखिए जीवन हम ये आपके लिए एक आई ओपनर होगा. Why are we suffering in this world? Because we have turned away from God. हम भगवान से विमुख होकर भगवान के नियमों के विरुद्ध काम करते हैं, इसलिए हम लोग दुख भोग रहे हैं. तो क्या है हमारी प्रॉब्लम्स, क्या है, दुख क्या है, हमने डिस्कस किया. 4 प्रॉब्लम्स हैं और 3 क्लेश है. ये हमारी असली प्रॉब्लम्स हैं. और हम क्यों सफर कर रहे हैं? बिकॉज वी आर टर्निंग अगेंस्ट फ्रॉम गॉड. जैसे एक बच्चा है जो अपने माता पिता की कस्टडी को छोड़ के बाहर निकल जाता है, एंजॉय करने का प्रयास करता है, पर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और दुखी हो जाता है. उसी तरह हम भी हमारे जो परम पिता है भगवान, उनसे दूर होकर अभी हम थोड़ा काफी फ्रस्ट्रेट हो गए. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? मटीरियल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन. हम भगवान से अलग हो गए थे इसलिए दुखी है. भगवान से वापस एक हो जाए, अलाइनिंग आवरसेल्फ विद गॉड. कैसे अलाइन करेंगे? भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो करके, सिंपल चीज. भगवान ने जो नियम दिए हैं उसको पालन करेंगे, भगवान ने जैसे कहा है वैसे जिएंगे, तो वो करने से हम सुखी हो जाएंगे. ये तो पहला चीज, व्हाई एम आई सफरिंग. दूसरा चीज क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य क्या है. बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल ऑफ यू थिंक, हम सब सोच सकते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट सेंस में लक्ष्य क्या है. बोल सकता है पैसे कमाना है, घर बनाना है, या फिर अब्रॉड जाना है, या फिर बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं. बट व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? क्या केवल अब्रॉड जाना, पैसे कमाना, घर बनाना, एस्टेब्लिशमेंट करना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए क्या? जीवन का लक्ष्य कुछ तो बेहतर होना चाहिए, या फिर अल्टीमेट होना चाहिए. एक स्टोरी है, अगेन सेकंड स्टोरी आई एम टेलिंग यू, स्टोरीज ऑफ महामूर्खा. तो एक बार एक राजा थे और वो राजा अच्छे से राज्य कर रहे थे, बट वो राजा जो है स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं थे. वो केवल अपना राज्य बढ़ाना या फिर फाइनेंस करना, इसमें इंटरेस्टेड थे. तो एक बार उनके राज्य के साधु थे, सेज. तो साधुओं का काम होता है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देना, सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान देना. तो साधु चाहते थे कि राजा को भी ये ज्ञान मिले और राजा भी थोड़ा सुधरे, बट वो राजा सुनने के मूड में ही नहीं थे. साधु उनसे जब मिलने आए, राजा को मूड नहीं था सुनने का आत्मज्ञान के बारे में. तो साधु ने कहा ठीक है, आप एक हेल्प कीजिए. राजा ने कहा बिल्कुल, आप जो कहेंगे हम करेंगे. तो साधु कहते हैं आप एक मूर्ख को अपॉइंट कीजिए, मूर्ख व्यक्ति को, और उसके हाथ में एक लकड़ी दे दीजिए, और वो पूरे आपके किंगडम में जाके घूमेगा, आपके राज्य में जाके घूमेगा, और उसको सैलरी दीजिए, बस इतना ही. राजा मान गया, बोले इतना सी बात है. उसने अनाउंसमेंट करवा दिया, हम एक मूर्ख को ढूंढ रहे हैं और जो भी सुटेबल कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट किया जाएगा और उसके हाथ में छड़ी देकर उसको राज्य भर में घूमने के लिए भेज दिया जाएगा. तो चले गए, सब कुछ हो गया और वो राजा फिर अपनी लाइफ में बिजी हो गए. राजा धीरे बूढ़े हो गए, मरने की अवस्था में आ गए, डेथ आ गई सामने. राजा ने सोचा कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, अभी फिर क्या करूं. उसने सोचा कि सबको बुला लेता हूँ एक बार मिलने के लिए, पता नहीं मर जाऊंगा. सबको बुलाया, सबसे मिला. उसने सोचा मूर्ख को ही बुला लेता हूँ एक बार. मूर्ख को ही बुला लिया और मूर्ख वहां पर आया. राजा ने बोला मूर्ख, मैं तुम्हारे जॉब से बहुत खुश हूँ, अभी रिटायरमेंट ले लो. तो उसने पहले बोला मूर्ख, मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर मैं वापस आपको मिल नहीं सकता, इसलिए मैंने आपको बुलाया है, मैं बहुत दूर जगह जा रहा हूँ. मूर्ख बोलते अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप दूर जा रहे हो तो मैं चलो आपके साथ, आपके हेल्प हो जाएगा, आपकी सेवा कर दूंगा. बोले मूर्ख, मैं आपको नहीं लेके जा सकता वहां पर, ऐसी जगह जा रहा हूँ. बोले ठीक है, मुझे नहीं लेके जा सकते, अपनी रानियों को लेके जा सकते हैं, आपकी रानियों को मैं तैयार कर देता हूँ, आपका सब रेडी कर देता हूँ. वो राजा बोलता है अरे मूर्ख, मैं रानियों को भी नहीं लेके जा सकता, जो मेरी सबसे डियर है उनको भी नहीं लेके जा सकता. तो फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, रानियों को भी लेके जा सकते हैं, तो आपका जो प्रॉपर्टी है, थोड़ा पैसा है, वो एक साथ कर देते हैं कि फिर आपको जर्नी में हेल्प हो जाएगी जहाँ भी आप जाओगे. बोलता है अरे मैं प्रॉपर्टी तो छोड़ दो, एक कॉइन भी नहीं लेके जा सकता, एक सिक्का भी नहीं लेके जा सकता, ऐसी जगह में जा रहा हूँ. राजा फ्रस्ट्रेट हो गया, बोले अरे तुम मूर्ख हो, तुम नहीं समझ पाओगे. तो उसने बोला कि तुम रिटायरमेंट ले लो और तुमसे कोई अच्छा मूर्ख होगा उसको ढूंढ लो और उसको ये जॉब दे दो. वो मूर्ख ने क्या किया, राजा को ही छड़ी पकड़ा दी. तो राजा गुस्से में आ गया, बोला मैं बड़ा मूर्ख लिखता हूँ, मैं महामूर्ख हूँ क्या,
राजा ने मूर्ख ने बोला, हाँ आप महामूर्ख हो मुझसे। मैंने बोला कैसे? बोले आपने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिया, ये कमाओ, वो करो, ये राज्य करो, शादी किया, बच्चे किए, सब कुछ किया। तो अभी आप कह रहे हो आप एक कॉइन भी साथ में नहीं लेके सकते, आप कुछ भी साथ में नहीं लेके जा सकते, फायदा क्या आपके जीवन का? यूजलेस, वेस्ट ऑफ टाइम, इसलिए आप महामूर्ख हो। जैसे ही उस राजा ने सुना, राजा बहुत इम्प्रेस हो गया। राजा को समझ गया ये मूर्ख नहीं है। उसने तुरंत उसके पैर पकड़े, आप बताओ कौन हो? तो उसने मूर्ख ने बोला कि मैं उस साधु का शिष्य हूँ जो आपसे मिलने आए थे, आपको आत्मा का ज्ञान देने आए थे। तो राजा ने फिर उसको माफी मांगी और बोला कि आप बताइए, ज्ञान दीजिए थोड़ा। तब मूर्ख ने उसको बताया, और मूर्ख नहीं, उस साधु ने उसको बताया कि कैसे आपको जीवन का असली लक्ष्य जो है आत्मा के स्तर पे वो समझना चाहिए। भगवत धाम जाना है, भगवान के धाम जाना है, भगवान का भक्ति करना है, लाइक दैट। तो सिमिलरली नाउ इन दिस स्टोरी, हु इज द महामूर्खा हमारे जीवन में? यस, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करके बोलिए। Any guess? No guess? अच्छा ठीक है, आई थिंक आप सब शॉक हो रहे हैं। तो शर्मा रहे हैं। Prabhuji, the goal of life, as far as we are here for the Bhagavad Gita classes and as far as we have read, it is the salvation from life. Okay, good. So as per this story, all of us are like this. हम भी महामूर्ख होंगे अगर हम लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान नहीं करते, और जस्ट इफ यू स्पेंड लाइफ इन अर्निंग द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू गेट लॉस्ट, हम केवल वही चीजें कमाएंगे जीवन में जो कि एनीवे यहाँ छूटने वाली है, कुछ नहीं साथ में जाएगा। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? गोल ऑफ लाइफ इज टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। हम आत्मा हैं और आत्मा होने के नाते हमको सैल्वेशन या फिर आप बोल सकते हैं भगवत धाम जाना है। ये हमारे आत्मा का असली स्थान है। व्हाट भगवद गीता टॉक्स अबाउट दिस? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवद गीता 2 चैप्टर 2 टेक्स्ट 22। भगवद गीता में ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जस्ट लाइक वासांसि जीर्णानि यथा विहानि, just like we give up our old clothes and we take up new clothes, जैसे हम हमारे पुराने कपड़े फेंक कर नए कपड़े धारते हैं, उसी तरह आत्मा पुराने कपड़े फेंक कर नए कपड़े धारण करते हैं। आत्मा भी पुराना शरीर फेंक कर नया शरीर धारण करता है, लाइक दैट। हम सब आत्मा है और हम सब नया शरीर धारण करते हैं। तो मृत्यु के समय क्या होता है, हमने डिस्कस किया था ये। The subtle body goes along with the soul and the gross body remains there. Subtle body जो थी वो अलग अलग आत्मा में, अलग अलग शरीर में जाती है। तो पशु का शरीर है, मनुष्य का शरीर है, देवता का शरीर है। subtle body आत्मा के साथ अलग अलग शरीर में जाती है और ग्रॉस बॉडी छूट जाती है, उसी को हम बोलते हैं डेथ। ग्रॉस बॉडी वहीं के में रह जाती है। On what basis is the next body awarded? इस आधार पे हमारा अगला शरीर मिलता है। भगवद गीता, अगेन भगवद गीता में बताया गया है 8.6 भगवद गीता 8 चैप्टर 6 श्लोका। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम अंतमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। Whatever state of being one remembers when he quits his body, he attains without fail. जो भी स्टेट अपना शरीर छोड़ते समय हम याद करते हैं, वैसा हमको अगला जीवन मिलता है। Try to understand. जो भी हम सोचेंगे मृत्यु के समय, जैसे हमारे विचार रहेंगे मृत्यु के समय,
वैसा हमको शरीर मिलने वाला है अगला। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमको आज ही देखना है कि हम अपना जो प्रोसेस है उसको चेंज कैसे करें, क्योंकि अगर अभी चेंज नहीं करेंगे डेथ तो किसी भी समय आ सकती है ना, डेथ कैन कम एनी टाइम। तो इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट देन विल एंड अप गेटिंग अ बॉडी विच इज वेरी बैड। अच्छा शरीर नहीं मिलेगा हमको। अगर हमको अच्छा शरीर चाहिए, मनुष्य जीवन चाहिए, तो फिर वी नीड टू थिंक प्रॉपर। और अगर शरीर नहीं चाहिए, भगवत धाम जाना है, सैल्वेशन चाहिए, तो फिर भगवान को स्मरण करना होगा। वी हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग फ्रॉम नाउ। किस बेसिस पे हमारा थॉट प्रोसेस होता है? डिजायर्स इन द माइंड एंड गुड एंड बैड कर्मा। हमारी क्या इच्छाएं हैं मन में और हमारे क्या कर्म है, तो ये दोनों चीजें हमको आज से डेवलप करनी चाहिए। जैसे हमको पता चलता है कि ये सब काम की है, तो उसको डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए। क्या इच्छाएं हम लोग लेके चल रहे हैं, क्या हमारा कर्म है। कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। लॉ ऑफ कर्मा इज जो आप करेंगे वैसा फल पाएंगे। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन। इसलिए कर्मों का जो रिएक्शन है वो कभी ना कभी मिलता है। जैसे दो प्रकार के कर्म होते हैं, इंस्टेंट कर्मा और डिलेड कर्मा। इंस्टेंट मतलब तुरंत उसका फल मिलता है, जो गलत काम किया उसका फल मिल गया। और डिलेड कर्मा भी होता है कि उसका फल कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, कुछ जीवन के बाद भी मिलता है। तो हम नहीं बता सकते कि अभी जो मेरे साथ हो रहा है वो इंस्टेंट की वजह से या डिलेड की वजह से, पर वो है कर्म, वो हमारे ही कर्म है और हमें उसका फल मिल रहा है। जो भी हमारी लाइफ में कमियां हैं, डिफॉर्मिटीज हैं, जो भी हैं, वो हमारे ही कर्मों की वजह से। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर ये कर्म नहीं हो, तो फिर ये कर्म अगर अच्छे हों तो फिर हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमको अभी से अच्छे कर्म करना, अच्छे विचार रखना शुरू कर देना चाहिए। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, मनुष्य जीवन में हमें इंटेलिजेंस दिया गया है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। दैट इफ वी लीड रिस्पॉन्सिबल लाइफ वी बिकम हैप्पी, बट इफ वी एंगेज इन सिंफुल लाइफ, पापमय जीवन में करते हैं, वी बिकम मिजरेबल। व्हाट इज सिन? सिन का डेफिनेशन क्या है? सिन मीन्स विच इज अगेंस्ट द लॉज ऑफ गॉड। भगवान के नियम के विरुद्ध, उसको सिन बोला गया। भगवान सबसे बड़े 4 सिंफुल एक्टिविटीज क्या है? 4 जो है पाप के स्तंभ है, वो क्या है? फर्स्ट इज मीट ईटिंग, मांसाहार करना। ये बड़ा पाप माना गया है बिकॉज इसमें हम दूसरे जीवात्माओं की हत्या करके, उनको मारकर अपने स्वार्थ के लिए उसको मारते हैं। So that's why it's a big sin. And in that also, what kind of animal we are eating, one is eating, he gets sin accordingly. तो इसलिए एक्चुअली देखो, जो मीट, जब किसी पशु की हत्या होती है, जब किसी को मारा जाता होता है, तो पहले तो उसके अंदर डर होता है, फियर, और दूसरा उसके अंदर एक वायलेंस होता है, बिकॉज किसी को मरना पसंद नहीं है। तो फियर और वायलेंस के कारण वो स्ट्रगल करता है और वैसी अवस्था में वो मरता है। जब कोई भी वो मीट को खाता है, मांसाहार करता है, तो फियर और वायलेंस उसके अंदर भी आ जाता है। इसलिए मीट ईटर्स में ये टेंडेंसी कॉमन है, वो तमोगुण में आता है। दूसरा है इंटॉक्सिकेशन। दूसरा जो सिंफुल लाइफ का पिलर है वो है इंटॉक्सिकेशन, नशा करना, किसी भी चीज का नशा, भले वो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, पान मसाला है, या फिर LSD है, मैरिजुआना है, या फिर कुछ भी है। इंटॉक्सिकेशन इज अ बिग सिन, कि वो आपको तमोगुण में लेके जाते हैं, आपको भगवान लेके जाते हैं। तीसरा है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मीन्स डिजायर टू हैव मोर एंड मोर मनी। उसके वजह से, गैम्बलिंग की वजह से बहुत सारे दूसरी चीजें हम करते हैं, चोरी करना, डकैती करना, झूठ बोलना, फंसाना। गैम्बलिंग में लोग क्या क्या नहीं करते हैं। चौथा है इलिसिट सेक्स, सेक्स आउटसाइड मैरिज। विवाह के बाहर या विवाह से पहले सेक्स लाइफ में एंगेज होना, ये पाप बताया गया है, क्योंकि दैट ब्रेक्स वन ऑफ द वर्च्यू ऑफ क्लेanliness। ऐसा, तो इसलिए इवन जो थिंग्स लीडिंग टू इलिसिट सेक्स लाइक पोर्नोग्राफी, ये भी पाप बताया गया है। ये 4 जो चीजें मैंने बताई, हमने डिस्कस की, ये भागवतम में इसके बारे में श्लोक है। युतम पानम स्त्रिय शूना यत्र धर्मस चतुर्विदा। 4 चीजें अधर्म के बड़े पाप, बड़े पिलर्स हैं। तो इसलिए इन 4 चीजों से हमको बचना है।
जब हम भगवान के नियमों को इग्नोर करते हैं और इन 4 चीजों में लगते हैं, फिर हम जन्मांतर तक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। बर्थ, डेथ, डिजीज, ओल्ड एज, इस चक्कर में फंसे रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, जब तक हम पाप करते जा रहे हैं। और लॉ ऑफ कर्म अपना काम करेगा, जैसी हमारी इच्छाएं हैं वैसे हमको शरीर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मीट ईटिंग करने के लिए बहुत इच्छुक हैं, उनको अगला बॉडी मिलता है शेर का, बिकॉज गॉड सेज आपको मीट ईटिंग करना है, आपको ऐसा बॉडी चाहिए जो मीट ईटिंग के लिए सुटेबल है। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज नॉट फॉर मीट ईटिंग। मनुष्य जीवन मांसाहार के लिए नहीं है। मनुष्य का जो शरीर की रचना है वो मीट ईटिंग के लिए नहीं है, बट एनिमल इज देयर, वो करते। सिमिलरली इफ वन वांट्स टू स्लीप लॉन्ग, बहुत ज्यादा सोना है, उसको भालू का शरीर मिलता है, बियर, वो ज्यादा सो सकते हैं। इफ समवन वांट्स टू एक्सपोज देयर बॉडी, शरीर प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन करना है, ऐसे लोगों को पेड़ का शरीर मिलता है। और क्योंकि पेड़ जो है कपड़े नहीं पहनते, दे कैन एक्सपोज। जैसे आपने सुना होगा नल कुबेर और मणिग्रीव, ये कुबेर के 2 बेटे थे। ये लोग स्वर्ग में रहते थे और नशा करके ऐसे ही बिना कपड़े के नहा रहे थे और लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे थे। नारद मुनि सामने आए, इनको शर्म नहीं आई, तो नारद मुनि ने इनको श्राप दे दिया कि आप पेड़ बन जाओ, और वो वृंदावन में पेड़ बन गए थे। ऑफ कोर्स भगवान नारद मुनि ने श्राप दिया था, वरदान भी दिया, भगवान हमारा उद्धार करेंगे, भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। पर ये रिएक्शन है, लॉ ऑफ कर्मा है। तो अगर हम भगवान के नियमों को फॉलो करेंगे ना, और भगवान की जो तपस्याएं हैं, भगवान की जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करेंगे, तो हम जीवन में सुखी रहेंगे। क्या प्रिंसिपल भगवान देते हैं? देयर आर 4 मेन प्रिंसिपल्स: ऑस्टेरिटी, सैक्रिफाइस, नॉलेज एंड एसोसिएशन ऑफ सेंटली पीपल। तपस्या करना, यज्ञ करना, ज्ञान अर्जन करना और साधुओं का संग करना, ये आवश्यक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य समझ जाते हैं, उनको वापस इस भौतिक शरीर में नहीं आना पड़ता है। नो मोर बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। इसलिए वी शुड फॉलो गॉड्स लॉज। ABCDE फॉर्मूला मैं अब शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ये हमको हमारी लाइफ को परफेक्ट करेंगे, हमारी लाइफ को सिद्ध कर देंगे। A फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ सेंटली पीपल। B फॉर बुक्स लाइक भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। C फॉर चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, भगवान के नामों का जप करना। D फॉर डाइट, भगवान को भूल अगर प्रसाद ग्रहण करना, सतोगुणी डाइट। एंड E फॉर एंगेजमेंट, भगवान के लिए सेवा करना। अब जब हम ये करेंगे तो हम धीरे धीरे दिव्य गुण प्राप्त करेंगे और भगवान के धाम आगे बढ़ेंगे। और देखिए सिंपल चीज भगवान कहते हैं, माम उपिते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः समसिद्धिं परमां गता। एक बार जो कोई मेरे धाम आ जाता है, मेरे धाम में मेरे पास आ जाता है, उसको इस भौतिक दुनिया में वापस नहीं आना पड़ता। उसको सबसे बड़ा हाईएस्ट परफेक्शन उसको मिल जाता है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि उसको मिल जाती है। कृष्णा सेज इन गीता 8.15 दिस थिंग। तो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवत धाम जाएं और वापस बर्थ, डेथ, डिजीज और ओल्ड एज के चक्र में ना फंसे। हरे कृष्णा। तो समराइज टुडे डिस्कशन, हमारे प्रॉब्लम्स, आज रियल प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए। 4 रियल प्रॉब्लम्स: बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ एंड 3-fold बिजरीज, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। उसके साइंटिफिक सॉल्यूशंस, पैचअप सॉल्यूशन हमने देखे कि वो सॉल्व नहीं करते हैं प्रॉब्लम्स को और उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। फिर हमने वो स्टोरी देखी थी डेजोलेट आइलैंड की, फिश आउट ऑफ वाटर कैन नॉट बी हैप्पी। सिमिलरली गॉड, भगवान के संग के बिना आत्मा कभी सुखी नहीं रह सकती। और फिर हमने कंपैरिजन देखा था वाइज और फुलिश को। और वैदिक विजडम में परमानेंट सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इट टॉक्स अबाउट आत्मा, इट टॉक्स अबाउट कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, इंस्टेंट कर्मा, डिलेड कर्मा, एंड इट टॉक्स अबाउट सिंफुल एक्टिविटीज एंड इट टॉक्स अबाउट फॉलोइंग गॉड लॉज। ये सब है। इसके लिए हम वैदिक ज्ञान को फॉलो करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हरे कृष्णा। इज देयर एनी कमेंट और एनी क्वेश्चन? प्रभु जी, आई वांटेड टू नो कि जहाँ पर जैसे देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे एग्रीकल्चर कम होता है, तो ग्रेन्स वगैरह कम होंगे, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं दे मेनली हैव द ऑप्शन टू ईट मीट ओनली, तो क्या दे आर आल्सो सिनर्स और नॉट? लाइक you see,
क्वेश्चन बेसिकली प्लैनेट इतना सफिशिएंट भगवान ने दे रखा है, सिस्टम ऐसा है बना हुआ है that we can have grains everywhere, almost everywhere, except for a few areas which are polar areas, जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा बर्फ होती है, यहाँ पे एग्रीकल्चर थोड़ा सा मुश्किल है. मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इज नॉट द केस. तो जो मीट ईटिंग की हम बात कर रहे हैं, दैट इज पर्पसफुल किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर वंस ओन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, और आज मैक्सिमम वही करते हैं. इंडिया में तो प्रैक्टिकली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ग्रेन्स नहीं मिलेंगे, फिर वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसा नहीं है. आज हमने एग्रीकल्चर लैंड को भी खत्म क्यों कर दिया है? हमारे स्वार्थ की वजह से. वी आर डिगिंग द लैंड, वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग रॉन्ग. हम रबर उगा रहे हैं, हम दूसरी चीजें उगा रहे हैं, इसकी वजह से हम एग्रीकल्चर लैंड को खत्म कर जा रहे हैं. हम एग्रीकल्चर की गलत प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, हम केमिकल यूज करते हैं, लैंड डिस्टर्ब हो रही है. हमने अपना आर्टिफिशियल सॉल्यूशन देकर बहुत कुछ डिस्टर्बेंस ला दिया इकोलॉजी में, सोसाइटी में. इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि आज ग्रेन्स नहीं हो पा रहे हैं वगैरह वगैरह. ऐसा कहीं नहीं है. इनफैक्ट आई टेल यू, एक सर्वे किया गया था that if the agricultural land is used for agriculture only in India or only in the US, America, पूरी दुनिया खा सकती है, इतना हम ग्रो कर सकते हैं. The problem is उसको प्रायोरिटी कोई नहीं देता, क्योंकि we want cash products, cash crops. We don't want these food crops. उससे पैसा नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम है ना. ऐसा कहीं नहीं है कि फूड का शॉर्टेज है, ग्रेन्स का शॉर्टेज है और इसलिए मीट ईटिंग करना पड़ रहा है, ऐसे हार्डली कहीं है. ठीक है, थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू. एनीथिंग एल्स? Hare Krishna, Prabhuji, Nanda Pranam. हरे कृष्णा. Prabhuji, Anika was raising her hands, so can you please talk to her? She's so excited. Yeah, certainly. Talk to her. I thought if there is a question, Anika has a question. No, you मतलब हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो आज आपने मतलब बोला था कि आप 2.7 श्लोक याद करें. ओके, तो आपने याद कर लिया उसको. नाइस. एवरी सेशन अनिका इज लर्निंग one श्लोका. ठीक है, तो अनिका 2.7 बताइए. काप्रण्यदोषोपहता स्वभाव पृथ्वा विद्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादि मां त्वां प्रपन्नम्. Wonderful. Very good. Hari bol. Nice. I'm so happy. In fact, I can really say many elders can't do this. They need a lot of time to memorize and learn. But आप बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं, बहुत quickly याद कर रहे हैं. Very good. Thank you. Happy Shivratri, Prabhuji. Thank you. Happy Shivratri. Keep it up. Should I give you the next homework? Yes. Okay, so you can learn 2.13. Chapter 2, text 13. Okay. Okay. Any other thing? किसी को कुछ पूछना है, डिस्कस करना है? तो आई होप आज का सेशन समझ में आया. माफी चाहते हैं, थोड़ा डिले हो गया, पर आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक था. आज के टॉपिक के आधार पे हमारा फ्यूचर डिस्कशन होगा. प्लीज आप उसको वापस रिवाइज कर लीजिए, और रिकॉर्डिंग भी है, आप उसको वापस सुन सकते हैं. और कुछ प्रश्न है तो हरे कृष्णा. एंड Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much for taking out your time. one question was there. I think one devotee had said about Ravan. Yeah, I had that yes, question, Guruji. So Ji. see, Ravan was a devotee of Shiva, but at the same time he was a very selfish person. He was not devoted to Shiva because he wanted to please Shiva. He was devoted to Shiva because he had a selfish interest. Yes, he wanted to become the sole power in the हाँ. entire world. He तो wanted to ये become प्रॉब्लम that. होता है लोगों का, वो डेमिगॉड्स को यूज कर कर अपना स्वार्थ निकालना चाहते हैं, उनको भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है. जी. दिस इज रावण मेंटालिटी कि हम केवल अपना स्वार्थ देखते हैं
अपना एंजॉयमेंट देखते हैं और भगवान को नहीं पूछते हैं। फिर रावण राम के विरुद्ध चला गया। शिवजी ने उसको जी। समझाया था कि भाई ऐसा मत करो, राम मेरे भगवान है, मेरे स्वामी है, तुम छोड़ दो सीता को। रावण नहीं माना। व्हाट काइंड ऑफ डिवोशन ही हैड, है कि नहीं? जी। So that's why he was a very selfish person. That's why he was killed. साक्षी कह रही है, साक्षी जी कह रहे हैं in science humans are also said to be omnivorous. So what about it? That is just to justify their meat eating. Actually, sorry, carnivores are those who are meat eating, right? Am I right? And technology. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Carnivores are those who are eating meat, na? Yes, yes. And omnivores are? Omni is both grass and meat, and Okay, grass and herbivores meat. is only grass. Okay. So science says that we are omnivorous, huh? Where does it say? Not always, Prabhuji, but कहीं mention आता है because humans consume both meat and grass. हाँ, So mention that's that. what I said. Yeah. कि देखिए, अगर आप ह्यूमन बॉडी का एनाटॉमी देखेंगे ना, मेरे पास एक वीडियो है, एक पीपीटी भी है, मैं कभी शेयर करूंगा। उसमें बहुत अच्छे समझ में आता है कि हमारा बॉडी जो है मीट ईटिंग के लिए बना ही नहीं है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल मीट ईटिंग के लिए कैनिन टीथ चाहिए होते हैं, तो मीट को फाड़ सके। आप देखिए हमारे जो सारे टीथ्स हैं वो सब इक्वल शेप एंड साइज के हैं। तो ये ग्रेन्स को चबाने के लिए है, ना कि मीट को फाड़ने के लिए। पहला चीज। दूसरा, हमारा जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी मीट ईटिंग के लिए सुटेबल नहीं है। मे बी डॉक्टर्स कैन टेल यू मोर बेटर हियर, बट our body is not suitable for it. And moreover, you see, animals don't get sin for meat eating because they don't kill out of selfish interest. They kill for their livelihood. Like वो अपना जीवन उधर निर्वाह के लिए मारते हैं और खाते हैं। हम ऐसे नहीं है। We can very well eat grains and fruits and milk, but हम ऐसा नहीं करते। हम जबरदस्ती अपने टेस्ट के लिए, टंग के लिए हम मीट ईटिंग करते हैं, इसलिए वो सिन है हमारे लिए। उनके लिए सिन नहीं है। See, elephant is a vegetarian. Now elephant has so much of power. इतनी शक्ति होती है उसमें, इतना लोड उठाता है, पर एलिफेंट मीट ईटिंग नहीं करता है। तो जो लोग कहते हैं कि मीट ईटिंग नहीं करोगे तो आपको शक्ति की कमी हो जाएगी, आपको प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो सब गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। आप दूध पियो, आप फर्स्ट क्लास ग्रेन्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, परफेक्ट है। ठीक है। ओके, Yeah. Hare Krishna, Prabhuji. I think that answers the question as well. So, Prabhu, thank you so much. I know you are so much busy, occupied. तभी आपने समय निकाला सेशन के लिए join किया, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. And a big thank you to all the devotees who have joined online. आप बने रहे सेशन, बने रहे आप लोग, तो धन्यवाद। और I think Anika is getting more famous day by day. तो and few people would join just to hear her shloka. So Anika, very good. And we will hear certainly here 2.13, right? Next time? Yes, 13. Yes, 2.13 next time. So and ये कुछ दिनों में ये सेशन के रिकॉर्डिंग्स भी आ जाएंगे ग्रुप पर, और एक क्विज भी आ जाएगा, तो जरूर क्विज को आंसर कीजिए। इससे हमारी मतलब वी गेट टू अंडरस्टैंड कि हमारी हम कितने समझ पाए हैं। और अगर कुछ क्वेरीज आती है तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आज सेशन की आ जाएगी, तो उसे भी जरूर आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं आप। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।